सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एकादश पाठ भारतवर्ष। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश की विशेषताओं का आकर्षक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है हमारा भारतवर्ष, इसमें हमारे देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, खासकर संस्कृत भाषा का। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं संस्कृत भाषा के बारे में और हमारे देश की विशेषताओं के बारे में। अस्माकं देश अस्ति भारतवर्ष, अस्य भूभागा रमणीय सन्ति यथा अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला संति। हमारा देश भारतवर्ष है, इसमें का जो भूभाग है बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। यथा अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला संति, यहाँ कहीं कहीं पर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं कहीं पर समतल भूमि दिखाई देती है। कुत्रचित पर्वतेभ्य सरिता प्रवहन्ति, कहीं कहीं पर पर्वतों से नदियां बहती दिखाई देती है और कहीं कहीं पर विशाल मरुस्थल है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, ते च वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंत शिशिरश्च। हमारे देश में सभी ऋतुएं क्रम से आती हैं, यानी कि एक के बाद एक दूसरी आती रहती है, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। ये बारी बारी से हमारे देश में आती हैं। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, यथा अत्र जनानां विविध भाषा, विविधा संप्रदाय, विविधानि भोजनानि, विविधा वेशभूषा च सन्ति। भारत में चारों ओर विभिन्नता दिखाई देती है, जैसे यहाँ के लोगों की अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, उनके विभिन्न प्रकार के भोजन है और उनकी पोशाकें भी अलग अलग तरीके की हैं। इसी कारण से भारत में चारों तरफ विभिन्नता दिखाई देती है। और ये विभिन्नता इसलिए भी होती है कि भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के भाषा भाषी लोग रहते हैं, उनका जीवन और रहन सहन भी बहुत भिन्न है। परम अत्र अनेकतायाम अपि एकताया सुमुद्रा धारा प्रवहति, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता की मधुर धारा बहती है। कि यहाँ पर क्या है, सब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा भाषी लोग रहते हैं, लेकिन सब एक प्रकार से एक समान हैं। भारतवासियों में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। वयम सर्वे भाषा भाषिणा एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, एकम च राष्ट्रगानम गायाम, अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मान्याम। हम सब लोग अलग अलग भाषा भाषी लोग हैं, लेकिन हम सब क्या करते, एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं, एक प्रकार का राष्ट्रगान गाते हैं और सभी राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक उत्सवों को एक साथ मिलकर मनाते हैं, जिस कारण से हमारे यहाँ अनेकता में भी एकता के दर्शन होते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत के प्रदेशों में सभी संस्कारों की जननी एक ही संस्कृत भाषा है। प्राय जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। प्राय लोग क्या करते हैं, जो उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा में समान रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चाहे अलग अलग भाषा भाषी लोग हों, लेकिन जब धार्मिक उत्सव होगा, सामाजिक उत्सव होगा, तो सभी लोग मंत्रों का जो उच्चारण करेंगे वो संस्कृत भाषा में करेंगे। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत में अनेक भाषाओं की जो जननी है, जो माता है, वो कौन है, वो संस्कृत भाषा है। अत्र न कोपि संदेह, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, कि भारत की संस्कृति वो किसमें निहित है, संस्कृत भाषा में निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति उक्तम च। हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो है सभी का कल्याण हो और सभी को सुख प्रदान हो, इसलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो और किसी को भी मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को भी कोई दुख ना रहे। तो बच्चों, आज हमने भारतवर्ष पाठ का अध्ययन किया। अब हमने अच्छी प्रकार से इसको उच्चारण के साथ पढ़ा है। अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: भूभाग जमीन के भाग,
पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों की कतारें, समतल भूमि, मैदान, दृष्टिपथम नजरों के सामने, सरिता नदियां, मरुस्थलम रेगिस्तान, ऋतुवा मौसम, जना नाम लोगों की, संप्रदाय धर्म संबंधी मत, वेशभूषा पहनावे, धारा धारा, राष्ट्रध्वजम राष्ट्रीय झंडे को, राष्ट्रगानम राष्ट्रीय गीत को, उत्सवान त्योहारों को, जननी माता, संदेह भ्रम, सर्वजन हिताय, सब लोगों के हित के लिए, आयाति आती है, प्रवंती बहती है, आगच्छन्ति आती है, मानिया मनाते हैं, भवंतु हो, पश्यंतु देखें, भवेत हो, रमणीय सुंदर, कुत्रचित कहीं पर, क्वचित कहीं पर, विस्तृतम फैला हुआ, क्रमेण क्रम से, सर्वत्र सब जगह, विविधता अनेकता, विविधा भिन्न भिन्न, परम परंतु, अनेकतायाम अनेकता में, सुमधुर बहुत मधुर, सर्वे सब, सुखिना सुखी, निरामया निरोगी, भद्राणी कल्याण, माँ कष्टित ना कोई दुख भाग दुखी हो। तो बच्चों, हमने इस पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से पढ़े हैं उच्चारण के साथ। सभी बच्चे इन शब्दार्थों को कंठस्थ कर लेंगे, जिससे आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरप्रदम वृतम रचित सही विकल्प वाले गोलों को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भर देना है। तो चलिए हम करते हैं। सर्वभाषाणाम जननी का अस्ति संस्कृतम, हिंदी, जर्मन, उर्दू। तो सभी भाषाओं की जो जननी है वो है संस्कृतम। ए संस्कृतम विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम अगला पढ़ते हैं। नद्या कुत्र निर्गच्छन्ति, आकाशात, पर्वतेभ्य, सागरात, तडागात। तो किससे निकलती है नदियां? पर्वतेभ्य। बी हमारा जो विकल्प है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस कीदृश उत्सव अस्ति, धार्मिका, पारिवारिक, राष्ट्रीय, सामाजिक। तो स्वतंत्रता दिवस है वो एक राष्ट्रीय उत्सव है। तो सी राष्ट्रीय एकदम सही विकल्प है। भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णा सन्ति। ये हमारा नंबर 4 प्रश्न है। ए त्रिय, बी चत्वारः, सी पंच, डी सप्त। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने होते हैं रंग? 3 रंग होते हैं। तो त्रिय, ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अधोदतई पद रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। भारत देशे सर्वे ऋतवः रिक्त स्थान आगच्छन्ति। तो क्या आएगा? क्रमेण, क्रम से आती हैं। तो लिखेंगे क्रमेण। अगला है भारते सर्वत्र रिक्त स्थान अस्ति, सर्वते विविधता, विभिन्नता दिखाई देती है ना सर चारों तरफ। तो लिखेंगे विविधता। अगला है भारत से रिक्त स्थान रमणीय सन्ति। क्या आएगा? भूभाग, सभी भूभाग भारत के बहुत ही रमणीय हैं, सुंदर हैं। वयम एकम रिक्त स्थान नमामः। किसको हम एक चीज को नमन करते हैं? राष्ट्रध्वज को। और एक ही राष्ट्रगान को हम गाते हैं। तो आ जाएगा राष्ट्र ध्वजम। तो बच्चों, हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन किया। हमने भारतवर्ष की विशेषताओं को जाना, संस्कृत भाषा के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।